भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ होने के बाद एक चेहरा ऐसा है जिसे सुनने के लिए सभी बेताब हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नए संगठन बनने के क्या कारण रहे, क्योंकि आपका वर्जन सुनने के लिए किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता बेताब हैं। नहीं, नए संगठन का कारण तो सबसे बड़ा ये है कि विचारों की भिन्नता और विचार की स्वायत्ता, दो बड़े कारण हैं। किसी भी घर में, किसी भी संगठन में, किसी भी दल में लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर के बिना कोई भी संगठन हो या घर हो या दल हो तरक्की नहीं कर सकता। और इस देश में हमेशा बड़े सामाजिक संगठनों और दलों में अभाव रहा है इस बात का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुने हुए अध्यक्ष थे कांग्रेस के, लेकिन नेहरू उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद भी कांग्रेस को छोड़ा। उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी कि नहीं मैं अध्यक्ष चुन लिया गया तो मैं अध्यक्ष रहूँगा। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और एक अपना अलग रास्ता अपनाया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भी उसी आदर के साथ लिया जाता है। तो तमाम ऐसी मजबूरी होती हैं। वैसे इतने लंबे समय काम करने के बाद दुख सबको होता है। आपने 30 से 35 साल किसान यूनियन में कार्य किया है, लेकिन चौधरी साहब की पुण्यतिथि का दिन ही क्यों चुना गया आपके संगठन की घोषणा करने के लिए? नहीं, वो तो वहाँ पे लखनऊ में कार्यक्रम था। लखनऊ में मनाने का कुछ लोगों ने कार्यक्रम रखा था, पहले हमारी नॉलेज में नहीं था। और फिर डेवलपमेंट ऐसे हुए कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसी मौके पर अनाउंस करना पड़ा। चौधरी नरेश टिकैत का कहना है आपको लेकर के उन्हें गद्दार कहने में हमें कोई आशंका नहीं है, उन्होंने गद्दारी की है संगठन के साथ। अब ये तो समाज और जनता तय करती है, गद्दार या वफादार, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन गद्दार के साथ कुछ प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। कोई एक कारण बताएं जिससे उन्हें लगता हो गद्दारी, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, ऐसा तो कोई एग्रीमेंट किसी के साथ होता नहीं है। और अगर यही गद्दारी है तो ऐसी तो रोज़ बहुत सारे लोग गद्दारी करते हैं। उनका ये भी कहना है कि धर्मेंद्र मलिक को आज किसान यूनियन ने इस मकाम पर लाकर खड़ा किया है, उन्हें 10 देश की यात्रा तक करा दी है। उसके पीछे हमारा त्याग और संघर्ष है। हमने अपने परिवार को पीछे रखा है, संगठन को आगे रखा है, और ये टीस हमेशा रहेगी। हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों ने बहुत झेला है उसको। हर व्यक्ति का जी करता है, हर बच्चे का जी करता है कि वो भी जाए, मॉल में घूमे, उसके घर वाले उसके साथ हों, वो भी सुख सुविधाओं में रहे। लेकिन किसान की राजनीति और किसान की बात अगर करनी है तो कुछ न कुछ जो है परिवार को भी योगदान देना होता है। वो उस परिवार ने भी योगदान दिया है, सबका उसमें योगदान है। और मैं कोई अकेला थोड़ा हूँ भाई। अगर केवल अलग होना ही कारण है गद्दारी का तो फिर सबको गद्दार कहें। लेकिन आपने किसान यूनियन राजनीतिक संगठन का नाम रखा है, जबकि किसान यूनियन के बारे में भी अब ये चीज़ आ रही है कि जिस समय वो संगठन बना था उसका नाम भी किसान यूनियन राजनीतिक ही था। नहीं, वो दावा पेश करें। हमने तो एक विचारधारा के साथ रखा कि हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे। नाम रहेगा नहीं रहेगा क्या होगा ये आगे का विषय है, लेकिन ये है कि आइडेंटिटी हमारी ये है कि हम अराजनीतिक हैं। आपके बारे में इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर और मीडिया पर चल रही है कि आप चुनाव लड़ना चाहते थे और टिकैत परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिला, तब से ही मनमुटाव चल रहा था। नहीं, इस वाले उसमें तो मैंने न तो सपोर्ट मांगा कि चुनाव लड़ना चाहते तो दूसरा राकेश टिकैत जी के तमाम वीडियो सुन लो। वो ये कहते हैं कि जो वोट देता है वो हर व्यक्ति राजनीति करता है और चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। तो और मैं ही क्या बताऊं, अगर ऐसी बात है तो इस देश का लोकतंत्र सबको अधिकार देता है चुनाव लड़ने का। और राकेश टिकैत जी ने भी 2 चुनाव लड़े हैं ना भाई। राकेश टिकैत जी ने भी 2014 का चुनाव लड़ा, 2007 का चुनाव लड़ा, और 2009 के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला। प्रयास तो बहुत किया उन्होंने। टिकैत साहब ने प्रेस वार्ता की थी, उसमें उनका कहना था कि आप सरकार के दबाव में आकर संगठन बना रहे हैं, किसी प्रकार का डर आपको सता रहा है, इसलिए नया संगठन बनाना पड़ रहा है। अगर उन्हें पता है कि कोई दबाव है तो मेरा ये मानना है कि अब उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए दबाव। मेरे ऊपर तो कोई दबाव है नहीं भाई। मेरे पास तो अपने घर की गाड़ी नहीं,
मोटरसाइकिल भी नहीं, स्कूटर है, ठीक है, एक छोटा सा मकान है, थोड़ी सी ज़मीन है, वो भी मेरे पिताजी के नाम है, और इसके अलावा कहीं कुछ हो तो मेरा दबाव मेरे ऊपर बढ़ेगा, तो वो दबाव अब क्लियर होना चाहिए। मैं तो अब भी दिगंबर सिंह की गाड़ी में बैठ के आया अपने घर तक। तो आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहोगे अपने नए संगठन के लिए? किस तरह से आप से किसान जो है जुड़ें, और क्या कुछ अलग चीज़ें आपके संगठन में देखने को मिलेंगी? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि युवाओं से मेरा ये है कि वो संगठन के लिए आगे आएँ। गांव में, हर गांव में 15 दिन में एक किसान चौपाल का को शुरुआत हो। उसमें जितने गांव के भूमि विवाद हैं, आपराधिक मामलों की तो कोई पैरवी नहीं कर सकते हम, लेकिन जो ज़मीन के भूमि विवाद हैं उनको गांव में बैठकर निपटाया जाए, और वो वॉलंटियर के तौर पे हर गांव से बच्चे उसमें मदद करें, और तहसील से भी हम वो डाटा कलेक्ट करेंगे जितना डाटा तहसील दिवस में आता है। तो 2 स्तर पे काम होगा, एक तो गांव के जो विवाद हैं वे गांव में समाप्त हों, और जो सरकार से किसान को हक मिलना चाहिए उनकी लड़ाई सरकार के साथ लड़ी जाए। तो हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक मौजूद थे, जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नए संगठन बनाने के बारे में दे रहे थे, और जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के द्वारा इनके बारे में जो बातें कही गई हैं उनको लेकर ये जवाब दे रहे थे। तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।